एक साधु एक गांव में आया और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऊंची आवाज़ में, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंसते। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसने कानों में सुनी और जो चाहोगे सो पाओगे वही बोल रहा था साधु। ये वाक्य सुनकर वो युवक साधु के पास आ गया और उसने पूछा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरा का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, साधु ने कहा। मैं तुम्हें एक हीरा एक मोती देता हूँ। इससे तुम जितने चाहे हीरा मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों में कहा कि सबसे पहले तुम बैठ जाओ और दोनों हाथों में मैं तुम्हें एक हीरा देता हूँ, जो कि बहुत ही अनमोल चीज़ है, और ये है समय। इसे समय कहते हैं। इसे ज़ोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा वस्तु इसको दिया, जो बहुत ही मूल्यवान है, वो है मोती। फिर साधु ने कहा, तुम दूसरी हथेली में अपने ये मोती रख लो। बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसका नाम है धैर्य। जब किसी कार्य में सफल लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चित किया कि वो कभी अपने समय व्यर्थ नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करने की सोचा और कुछ वर्षों तक वो दिल लगाकर काम किया, व्यवसाय किया, सब कुछ सीख लिया और एक दिन वो अपनी मेहनत से, लगन से अपना एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापार बन गया। फिर उस व्यक्ति को उस साधु की बात याद आया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से।